नमस्ते आप सभी लोगों को। और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के जो विभाजकता के नियम हैं उनके बारे में हम कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप उनको ध्यान से देखें और जो भी साउंड अगर आपके पास में कोई आ रहा हो तो उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। हम देखते हैं संख्या पद्धति एक जो है इम्पोर्टेंट जो विभाजकता के नियम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 2 का विभाजकता का नियम। तो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई सा एक अक्षर आ जाए 0, 2, 4, 6 और 8 में से, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक आ जाए तो आप जो है उसको 2 से विभाजक कर सकते हैं। उसके बाद में 3 एक हम बाद में करेंगे कि ये 3 के बाद में क्या है। 3 से पहले हमने 9 क्यों लिखा है, ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे आपको। पहले आप 3 से विभाजकता का नियम देखें कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। यानी 2 का तो है 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से अगर कोई एक अक्षर आ जाए संख्या के लास्ट में तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से। और 3 से क्या है कि अंकों के जो योग है, संख्या के अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 4 का ये है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं 5 का है किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आने चाहिए। अभी तक हमने देखा कि या तो 2 का जो है उस 2 का विभाजकता का नियम है संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक संख्या है, ठीक है। और 3 का है अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। उसके बाद में 4 का, तो 4 का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है 5 का, तो 5 का ये हमने देखा कि जिसके लास्ट में 0 या 5 इसमें से कोई एक संख्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 6 का जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल होता है 6, इसलिए इसमें 2 और 3 का अगर विभाजकता का नियम किसी संख्या में लग रहा होगा तो उस संख्या में 6 का भी भाग पूरा जाएगा, ठीक है। तो 6 का आसान हो गया, 2 और 3 का अगर याद है तो 6 का भी याद हो गया। उसके बाद में 8 का देखते हैं, संख्या के अंत में 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। हमने भी ऊपर देखा 4 का देखा, उसमें 2 अंक विभाज्य होने चाहिए। उसके बाद में हमने अब 8 का देखा तो उसमें 3 अंक होने चाहिए। तो 4 और 8 का सेम सा ही है, एक में 2 संख्याएं होनी चाहिए और इसमें 3 संख्याएं होनी चाहिए। उसके बाद में 10 का देखते हैं, किसी संख्या के अंत में, ठीक है। अब देखो ये जो 9 रह गया, 8 और 10 के बीच में जो 9 रह गया, 9 का और 3 का विभाजकता का नियम सेम है, इसलिए मैंने 9 और 3 को साथ में लिखा है ऊपर कि 9 का भी यही होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 9 से विभाज्य, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और 3 के में क्या लिखेंगे, 3 से विभाज्य, तो अंकों का योग 9 में भी भाग जाना चाहिए तो 9 का जाएगा, 3 से भाग जा रहा है तो 3 का जाएगा। अभी जैसे 21 है, 21 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, 9 का नहीं जाता। लेकिन 27 है, उसमें 9 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग 21 में 9 का इसलिए नहीं जाता कि 21 में अंक डिजिट होते हैं 2 और 1, जब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आप 3 होता है, और 3 9 का जो नियम है वो फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 9 का नियम अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो टोटली 21 का तो 3 ही आ रहा है, 2 और 1 का, ठीक है। इसलिए 9 का विभाज्य और 3 का विभाज्य का नियम एक होता है, सेम होता है। आप बस थोड़ा सा चेंज करना है, 3 की जगह 9 करने हैं, ओके। आप देखते हैं हम 10 का विभाज्यता। 10 का नियम है किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। अगर किसी के लास्ट में 0 आ जाए तो आप उसको क्या 10 से विभाज्य कर देंगे। अब ऊपर देखो आप 5 का आपने पढ़ा था, उसमें था 0 और 5, है ना, 0 या 5 उसमें से एक संख्या आनी चाहिए। इसमें क्या है, 0, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए वो 5 से भी विभाज्य हो जाएगी और 10 से भी विभाज्य हो जाएगी। लेकिन जिसके लास्ट में 5 आ जाए वो केवल 5 से विभाज्य होगी, वो 10 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरे को आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएंगे आपको। बहुत सरल नियम है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं 11 से विभाजकता के नियम। 11 से जो विभाजकता का नियम है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखो, सम जो स्थान है संख्या के, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों का मतलब जो अंक 2, 4, 6, 8 इस डिजिट पे हैं, इस नंबर पे हैं, है ना, इस स्थान पे हैं, उनके अंकों का योग करना है आपको। चाहे वो कितने भी हो, 5, 7 कितने भी हो, पर उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का जो योग करोगे आप, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करोगे, उन दोनों का अलग अलग आपको योग करना है। उनको घटाओगे, उनका डिफरेंस निकालोगे तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या। ठीक है, तो 0 से या 11 से अगर वह संख्या विभाज्य है, 0 आ रहा है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से भाग जाएगी। इसके बाद में 7 का विभाजकता का नियम हमने ऊपर छोड़ दिया था। हमने 6 के बाद में डायरेक्ट 8 पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 7 का नियम। 7 का इसलिए छोड़ा था कि थोड़ा बड़ा नियम है, इसलिए थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा, तो आप अभी समझ लें। 7 से विभाजकता का नियम का मतलब होता है संख्या के इकाई अंक को छोड़कर। मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसके आप कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, तो उसमें आप इकाई के अंक को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया, फिर जो पूरी संख्या बच गई यानी दहाई के स्थान तक, दहाई के अंक तक, इकाई का अंक तो छोड़ दिया, तो शेष संख्या में इकाई अंक का दुगुना। ठीक है, जो अभी आपने किया है, इकाई अंक जो छोटा है उसका डबल करो आप। जैसे मान लो 10 है, मतलब वो 9 है, तो 9 का डबल 18। ठीक है, अब 18 को आप जो बाकी संख्या बच गई उसमें से घटा दो आप, तो जो शेष संख्या बच गई उसमें घटाने से जो संख्या आएगी, अगर वो 7 से विभाज्य जा रही है तो वो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आप इनको एक बार ध्यान से गौर से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। अगर कोई किसी विभाजकता के नियम में आपको समस्या है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।